हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। और आज हम क्लास 10th जो मैथ्स कर रहे हैं हम उसका चैप्टर जो 1 है वास्तविक संख्याएं, उसी की प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न को आप पढ़िए। देखिए हमें क्या दे रखा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है इन्होंने, और इसमें इन्होंने बोल दिया कि लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि हमें भाग करके तो दिखानी नहीं है, बहुत बड़ी भाग नहीं करनी हमें, ठीक है। उसके बाद भी हमें बताना है कि परमेय संख्याएं जो हैं उनका प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देख रहे हैं, पहला जो इसका दे रखा है वो हमें दे रखा है 13/3125। तो इसके लिए जब बच्चों हम इसके करेंगे, इसको हमें भाग करनी नहीं है और आंसर भी देना है, तो इसके लिए आपको ना कुछ रूल्स देखने हैं जो आप ही की बुक से लिए गए हैं, पीछे से मैंने नोट करे हैं। ये एक्सरसाइज शुरू होती है, इससे पीछे के 2 पेज आप देखेंगे वहीं से। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स है ना, इम्पोर्टेंट को हमने शॉर्ट में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहला हम देखते हैं, देखो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन लेंगे, जब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हमें भाग करनी नहीं है, फिर भी हमें बताना है। तो हमें इनके हर के गुणनखंड में यदि, तो हम हर क्वेश्चन के लिए ये जो हर है इसका, देखो ये वाली चीज़ तो आपको पता होगी, ये अंश होता है और ये हर, ठीक है बच्चों। तो हम जो हर है उस हर के गुणनखंड में हम हर के गुणनखंड करेंगे। फिर उसके बाद यदि 2 की पावर m यानी कि 2 की कुछ घात बन रही है ना, 2 की कुछ घात बन रही है तो वह शांत होगा। यदि 5 की कुछ घात बन रही है गुणनखंड में तब भी शांत होगा। यदि 2 की घात बन रही है गुणा 5 की भी कुछ घात बन रही है तब भी शांत होगी हमारी परमेय संख्या। अब यदि क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 5 इस तरह से घातें आ रही हैं, तब क्या होगी हमारी परमेय संख्या अशांत हो जाएगी। और अगला देखिएगा और इम्पोर्टेंट, कि 3 की घात कुछ आ रही है मान लो, और 7 है गुणा में 13, या कोई और अभाज्य संख्या मान लो 11 आ गई, ठीक है, और कोई अभाज्य संख्या आ गई इसके गुणा में, तब ये हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति, ठीक है। ये यहाँ पे होना चाहिए शायद अशांत अनावृत्ति, अभी देखते हैं। ये यहाँ पे बच्चों होगा अशांत अनावृत्ति, यहाँ होगा आपका अशांत अनावृत्ति, ठीक है। इतनी सी चीज अगर आपकी समझ आ गई हो तो हम क्वेश्चन को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला प्रश्न हमने आपको दिखाया था वो था हमारा 13/3125। हमने आपको बताया इसमें हर का गुणनखंड करना पड़ेगा, तो हर का गुणनखंड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 3125, और अब इसको हमें काटना है। अब आप समझे कि ये 5 है लास्ट में, तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे। 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचे, 5 25। अब आगे आ जाओ, हमें क्या करना है, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25। फिर से हम इसको कट करेंगे, तो देखो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। फिर हम इसको काटेंगे 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं, हम लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, हमने भाई हर का गुणनखंड किया, आप यहाँ लिख सकते हो फिर 3125 बराबर 5 कितनी बार कटा है, 5, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 5 की पावर 5। हर का गुणनखंड 5 की घात 5, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 5 की घात m, ठीक है बच्चों, के रूप में है। अब जो हमने आपको रूल्स बताए थे उसको देख लो। 5 की घात m का अगर रूप बनता है तो हमारी परमेय संख्या कैसी हो जाती है, शांत। तो बच्चों हमें लिख देना है, अतः यह एक शांत, अतः यह शांत होगी। कैसी होगी बच्चों, ये होगी आपकी शांत। एक क्वेश्चन से ही आपका सारा जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया वो सब क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो अगला क्वेश्चन दे रखा था हमें दूसरा, वो था 17/8, ठीक है बच्चों। क्या था अगला क्वेश्चन हमारा, 17/8।
इसका भी हम हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करेंगे, देखो 8 का तो वैसे ही पता है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमने देखा 8 का कितना हो गया भाई, 2 की पावर m, ठीक है। या इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हुआ बच्चों, 2 की पावर 3। रूप किसका बन गया, रूप बन गया आपका, ये रूप जो बना है आपका वो बना 2 की पावर m का। और हमने आपको बता रखा है बच्चों, 2 की पावर m का जब रूप बनता है तो संख्या हो जाती है हमारी शांत। तो आप लिख दोगे शांत, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें इन्होंने दे रखा है 64/455। अब 64/455 दे रखा है तो 455 का हमें फिर से करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, देखो 455 का क्या हो जाएगा, 5 दिख रहा है बाद में, 5 से ही काट लो, 5 निम 45 और 5 एकम 5। अब आ गया 91, देखो 7 से कटेगा, ठीक है। 7 एकम 7 और 2 बचे, ये हो गया 7 तियाँ 21। 13 आपको पता है, 13 तो भाई 13 से ही कटता है। तो हम लिख सकते हैं 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। हम यहाँ लिख देंगे, इसके बाद हर के गुणनखंड, या लिखेंगे हर के गुणनखंड या हर का गुणनखंड किस रूप का हुआ आपका, 3 गुणा 7 गुणा, वो सॉरी 5 गुणा 7 गुणा, है ना, 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। और हमने यहाँ दे रखा है आपको 3 7 13 या कोई अभाज्य संख्या, तो 5 अभाज्य संख्या है, इसमें 5 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या तो है। तो ये क्या होता है आपको पता है, ये कैसा होता है, अशांत होता है। तो इस तरह का रूप प्राप्त हुआ। अतः यह अशांत होगी। कैसी होगी बच्चों, अशांत होगी। ये जो मैंने सम इम्पोर्टेंट रूल्स वाला जो आपको दे दिया, ये समझ लो, इसी से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहता है बच्चों 15/1600, ठीक है। अब इसमें भी हमें हर के जल्दी से क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, सॉरी। अब 1600 का देखो आप कैसे करोगे, देखो 1600 हमें दिख रहा है, हमें पता है 2 से ही कटना है, 2 अट्ठे 16 0 0, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 0 0, फिर से 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4 0 0, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, फिर से 2 से काटोगे, 2 एकम 2 0 0, ठीक है। एक बार फिर से 2 से काटो, 2 पंजे 10 0, ठीक है। इसके बाद भी बच्चों ये 2 से ही कटेगा, 25 आ जाएगा आपका। अब 5 से काट लो, 55 25 और ये हो जाता है आपका 5 एकम 5। अब यहाँ हमने देखा, अगर हम 1600 को यहाँ लिखें, हम लिख देंगे भाई 1600 बराबर 2 की घात गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो हो गई 6 और 5 की पावर हो गई 2 आपकी, ठीक है। इतना समझ आया। ये किस तरह का रूप बन गया आपका, देखिएगा, ये वाला बन गया हमारा 2 की घात m 5 की घात m, तो ये हो गया शांत हो गया। आप लिख दोगे फिर से ही, इसी तरह से आपको लिखना है कि 2 की पावर m 5 की पावर m का रूप प्राप्त हुआ और ये क्या हो जाता है आपका, शांत हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 29/343। अगला क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है, इधर कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, हमें दे रखा है 29/343। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना बच्चों, 343 को आप करोगे, वैसे 343 अगर किसी को याद हो तो ये होता है 7 का क्यूब, यानी कि 7 का घन होता है। ये 7 से काटेंगे हम इसको तो 49 आएगा, फिर से 7 से काटेंगे तो 7 और 7 एकम 7। अब आप क्या समझे कि 343 बराबर तो आ गया हमारा 7 की घात 3। और हमने आपको बोल रखा है कि अगर इस तरह का कोई भी हमारा बनता है, ठीक है, इस तरह का हमारा कोई भी बनता है, यानी कि 7 क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वाली कैसे हो जाते हैं, अशांत। तो आपको लिख देना है अशांत होगी, ये वाली कैसी होगी भाई, अशांत होगी। अब इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं हमें,
चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। इसमें कुछ नहीं करना है आपको लिखना है हर का गुणनखंड या हर के गुणनखंड किस रूप में है भाई, 2 की पावर m और 5 की पावर m का रूप। इस तरह का रूप है। अगर इस तरह का रूप होता है तो हमने आपको क्या बता रखा है, इस तरह का रूप होता है बच्चों तो शांत होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्या लिख देना है, शांत होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इस तरह से कि 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब आप बताओ कि इस तरह का रूप अगर हमें दे रखा है, ठीक है, तो ये अभाज हो गई सारी, क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 6/15। 6/15 में अगर हम हर देखें 15 को और हम इसका करें तो 3×5 = 15 और 5×1 = 5। अब आप यहाँ पे बात करें हम तो क्या बन जाता है हमारा, 3 और 5 का बन जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, अगला रहता है हमारा कि बहुत छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, आप जल्दी से इन्हें कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। 50 है जैसे, ठीक है। अभी अगला वाला 50 का हम करने बैठ जाए अगर, तो हम काटेंगे 25 आ जाएगा 2 से, 5 से काटेंगे 5×5 = 25 और 5×1 = 5। इस तरह का रूप बन गया आपका 5, 2 × 5 की घात 2, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर m वाला रूप बन गया हमारा। इस तरह का रूप बन जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। हम आपको रूल्स में लिखा चुके हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं हमें लगता है यहाँ तक आपको। ऐसे ही जो इसमें अगला बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 77/210। इसको आप कर लेंगे। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन 1 हमने ऐसे चुटकियों में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परम संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अभी हमने जो क्वेश्चन बन करा उसमें हमने देखा कौन कौन सी हमारी शांत बैठी। ठीक है। जो जो शांत आई हमारी उनको हमें दशमलव प्रसार करके दिखाना है। ठीक है ना, उन्हें दशमलव में चेंज करके हमें दिखाना है, जो जो हमारी शांत आई थी उनको। ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहली जो हमारी शांत आई थी वो पहला ही था 13/3125। ये हमारी शांत आई थी। अब इन्होंने बोला है जो शांत आई है उनका भाई प्रसार करके बताओ। तो देखो प्रसार करने के लिए बहुत लॉन्ग ट्रिक है एक, है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा उससे, पर हम जो है ना आपको उस लंबे वाले प्रोसेस से नहीं कराएंगे, हम आपको एक इजी ट्रिक लेकर आए हैं और आप उससे बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, हमारी जो ट्रिक्स हैं, हम जो आपको समझा रहे हैं वो सब अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना बच्चों, तो हमारा आया था यहाँ 13/5 बना था हमारा। क्या बना था हमारा, 5 की घात 5, ये आपको पता है। ठीक है। जब हमने 3125 को जब हमने सॉल्व किया था तो 5 की घात 5 बन गया था हमारा। ठीक। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो अगर हमें दशमलव में चेंज भी करना है और हमें ज़्यादा जो है अपने क्वेश्चन को टफ नहीं करना, तो हमें क्या करना है, नीचे 10 बनाने हैं। अब आप ये एक बात बताओ, 5 है, 5 प्रेजेंट है हमारे पास, हमें 10 बनाना है तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 5 के साथ गुणे में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तभी तो 5 दूनी 10 हो पाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ 5 की घात 5 है, नीचे 5 की घात 5 है, तो अगर हम 10 बनाएं तो 2 की घात 5 चाहिए हमें, तभी तो यहाँ 10 की घात 5 हो पाएगा। ठीक है ना, 2 की घात 5 हमें नीचे चाहिए। नीचे कब हो पाएगा, जब हम दोनों में ही गुणा करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि 2 की घात 5 से अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ जब हमने लिख दिया तो हम गुणा कर सकते हैं। हमने लिखा 13 गुणा 2 की घात 5। ठीक। हमने लिखा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5।
अब आप यहाँ देखो, ये तो 13 हो जाएगा। अब 2 की घात 5 आप करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया आपका 32, और 5 दूनी 10, तो 10 की घात 5। अब यदि हम यहाँ देखें 13 और 32 की यदि आप गुणा करते हो तो आपका आता है बच्चों 416, ठीक है। और यहाँ रहता है आपका 10 की घात 5, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 416 और 10 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लग गए, 5 लग गए। अब बच्चों अगर हम इससे इसे भाग करने बैठ गए बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5 है। ऊपर अगर नीचे 5 जीरो हैं तो ऊपर दशमलव 5 संख्या के बाद लगेगा, 5 अंक के बाद, सॉरी है ना, 5 अंक के बाद लगेगा। तो जब हमने लिखा तो हमारे तो 3 अंक ही हैं, और आप कहोगे आपने बोला कि 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेने हैं, और अपनी तरफ से बढ़ाने के बाद 5 के बाद हमें दशमलव लगा देना है। यहाँ लगा दिया हमने पॉइंट अपना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बताओ कितना अच्छा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास। तो अगला जो हमारा शांत आया था उसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला जो हमारा शांत आया था वो है 17/8। ये भी एक हमारी शांत आई थी पहले प्रश्न में जब हमने सॉल्व किया था। तो आप इसको देखो, 17 और 8 में क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। लो अभी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो 2 की घात आई हमारी 3। अब आप सोचो 2 की घात 3 है, हमें फिर से 10 बनाना है। 10 बनाना है तो 5 की घात 3 यहाँ होनी चाहिए और 5 की घात 3 यहाँ करनी पड़ेगी। तो आप लिख देंगे 5 की घात 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है ना बच्चों। अब यदि हमने अंश और हर में गुणा कर दी तो हमारा ऊपर रहता है 17, यहाँ कर लेते हैं हम 5 की घात 3, और यहाँ हम कर लेते हैं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब यहाँ हो जाएगा 17 और 5 का घन क्या होता है 125, और ये क्या हो गया 10 की घात 3, ठीक। अब यदि हम इन दोनों की गुणा करने बैठेंगे तो ये आएगा हमारा 2125, और ये हो जाएगा आपका, खोलेंगे इसको 10 की घात 3 को तो 1000। अब हम देख रहे हैं, हमने बताया जितने जीरो उतने के बाद दशमलव लगना है। तो कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। देखिए बच्चों इसके बाद जो हमारा शांत वाला आया था वो था 15/1600। 15/1600 में 15 और 1600 को जब हमने करा तो हमारा आया 2 की घात 6 और 5 की घात 2। मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 की घात 6 है, 5 की घात 2, तो 10 तो बन तो रहे हैं लेकिन कम हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, 5 की घात 4 और चाहिए, तभी तो 5 की घात 6 होगी, 2 की घात 6, तभी तो 10 की घात 6 लिख पाएंगे हम। देखिए यदि हम यहाँ 5 की घात 2 है, 5 की घात 4 से गुणा हो जाए तो 5 की घात 6 हो जाएगी, और 2 की घात 6 5 की घात 6, तभी तो 10 की घात 6 बनेगी। तो हमारी समझ में आ गया कि हमें 5 की घात 4 से अंश बाहर में गुणा करने पर, इस तरह से आप लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 5 गुणा 5 की घात 4 और 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 4, और ले ली हमने। तो इस तरह से आया हमारा 15, और 5 की घात 4 को जब आप सॉल्व करोगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो आता है आपका 625, और नीचे हो गया हमारा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। अब इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जब 15 की इससे गुणा करोगे तो आपका आएगा 9375, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 6। अब इतना आप जानते हो अच्छे से कि इसको खोलेंगे तो 6 जीरो आएंगे, 6 आ गए। 6 जब आ गए तो हम समझ गए दशमलव 6 अंक के बाद लगेगा। जब नीचे 6 जीरो हैं तो दशमलव 6 अंक के बाद लगेगा। यदि हम 6 अंक के बाद लगाएंगे तो हमारे पास तो 4 संख्या है, तो हम पहले 4 लिख लेंगे अपनी। अब कितने और चाहिए, 2 अंक, तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे यहाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें जो अगला शांत आया था वो था आपका 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। क्वेश्चन ही ऐसे ही दे रखा था। अब यहाँ देखें हम, तो 5 की घात 1 और होती तो 10 बन जाता अच्छे से, तो वही आपको लिखना है
कि 5 से अंश बाहर में गुणा करने पर, यहाँ आप लिख दोगे 5 से अंश बाहर में गुणा करने, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 23 गुणा 5, 2 की घात 3 और 5 की घात 2 गुणा 5। इस तरह से हम देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 23 गुणा 5 और नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। 23 की 5 से गुणा कराएंगे 115 आएगा और ये हो जाएगा आपकी 10 की घात 3। इसको अगर हम लिखें तो 115 और 10 की घात 3 का मतलब 1000। कितने जीरो है? 3, तो 0.3 की संख्या 3 अंक के बाद लगेगा, तो 115 लिखा, गिन लिए 3 है, यहीं लग जाएगा दशमलव। इसके आगे चाहो तो जीरो लगा सकते हो, अन्यथा आपकी मर्जी है। अब इसके बाद जो हमारा शांत आया था वो था हमारा क्वेश्चन 6/15, ठीक है। उसको काट लो, 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5 बचा आपका। 2/5 को अगर हम 10 बनाएं तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 4/10 हो गया। 4/10 को आप लिख सकते हो 0.4, जीरो यहाँ चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़िए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परम संख्या है या नहीं। यदि यह परम संख्या है तो P/Q के रूप में Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये रहता है हमारा क्वेश्चन। इसमें 3 दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये शांत है। शांत क्यों है? ना तो पीछे रेड डैश लगा हुआ है कि अगर इस तरह से होता है, जैसे कोई अंक दिया 2 3 4 और इस तरह से छोड़ दिया, तो ये हो जाता है, ये मैं इधर बताऊँ, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से दिया होता पॉइंट के बाद और इस तरह से डैश 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 लगा होता, तो ये हो जाता आपका अशांत। लेकिन यहाँ तो इस तरह से कुछ दे नहीं रखा, तो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से जो रहती है, जो रुक जाती है संख्या, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये हो जाता है शांत, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना है चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, ठीक, अतः यह एक परमेय संख्या है। अगर शांत है तो परमेय संख्या होगी, ठीक है। P/Q के रूप में इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम ये लिखेंगे जो दे रखी है हमें 6 7 8 है इसमें, ठीक है, 7 8 9, ठीक। पॉइंट हटाओगे आप, 1 लिखोगे, अब कितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, 9 संख्या है 9 लगा दो, 0 2 4 6 8 और 1 9। ये हो गया P/Q के रूप में, हमने इसको चेंज भी कर दिया, ठीक है। इसका ही अब अगला क्वेश्चन है, यदि हम देखें तो अगले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है इसी का सेकंड, ठीक है, सेकंड दे रखा है हमें 0.12012001 200012000 और यहाँ इस तरह से इन्होंने छोड़ दिया जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो ये रुक रहा है, ना किसी पे बार लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे, और कोई पैटर्न भी हमें नहीं मिल रहा, कोई भी पद निश्चित नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला था अगर डेड डेड डैश होता तो क्या होता, अशांत होता। ये अशांत है, और जब अशांत की कंडीशन आ जाए तो अपरमेय संख्या होगी। अशांत की यदि हमारी कंडीशन आ जाती तो कैसी संख्या होती है, अपर में, तो हम लिख देंगे अतः यह एक अपरमेय संख्या है, ठीक है।
जब अपर में संख्या है इसको p बटे q के रूप में हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लिख देंगे p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हम। ठीक है बच्चों, हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका थर्ड जो पार्ट दे रखा है हमें। तो थर्ड देखें, थर्ड में दे रखा है, इसमें वो जो पहला पार्ट था ना वही रिपीट है, बस उसमें बार लगा हुआ है, और इस पूरे पे यहाँ इन्होंने लगा दिया बार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो एक चीज़ यहाँ समझ लो बच्चों आप, यदि पॉइंट के बाद संख्या रुक गई तो वो कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी तो वो पर में हो जाएगी। ठीक है, यदि उसका कोई पैटर्न दे दिया बार लगा के, तब भी वो कैसी हो जाएगी, पर में हो जाएगी, क्योंकि वो शांत हो जाएगी। और इस तरह से डेड एड्रेस छोड़ दिया उन्होंने, जैसे 1 2 3 और डेड एड्रेस छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाती है आपकी, अशांत हो जाती है और अपर में हो जाती है। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे। इसमें हमें दे रखा है बार, तो हम लिख सकते हैं दशमलव के बाद पदों की निश्चित स्थिति है, निश्चित स्थिति ज्ञात है, क्योंकि हमें पता है बार का मतलब है यही फिर से पैटर्न लौटेगा। 9 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी तरह से। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अब परमेय संख्या को p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है, तो p अपॉन q बराबर हो जाएगा आपका, आपने लिखा 43.123456789, पॉइंट हटाएंगे हम ये। इसके बाद देखो कितनी संख्या है, वो कितने अंक हैं, 9 अंक है, 9 जीरो लगा दो। ठीक, और यही रहता है आपका आंसर, और ये पूरी एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट।